कुचामन जिले के नावस से ये सटी हुई सांभर झील, जिसमें कि इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण पानी की आवक अधिक हुई है, जिससे आमजन को जलस्तर बढ़ने की खुशी भी है। तो झील में विदेशी परिंदे लगातार मौत का मंजर देख रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में भी इसी झील में करीब 2 दर्जन प्रजातियों के हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी, जिससे राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई थी। वहीं इस साल अब तक करीब 100 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर एसडीएम, तहसीलदार, वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग लगातार झील का दौरा कर आवश्यक सुरक्षा के कदम भी उठा रहे हैं। इसी को लेकर डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने भी वो नावा पहुंचे हैं और यहां अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए और इसके अलावा झील क्षेत्र का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। तो कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन हर तरीके से प्रवासी पक्षियों की मौत को रोकने के प्रयास कर रहा है। देखिए, सारी टीमें लगी हुई है और अभी इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में सैंपल्स लिए हैं, तो अभी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि नेचुरल डेथ है या और कोई बीमारी है। अभी टीमें हमने बना दी है। डीएफओ साहब, इंस्पेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और हमारे एडीएम साहब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और कैंप करके हमने टीमें बनाई है। तो जो बचाव के तरीके हैं वो तरीके हम उपयोग में ले रहे हैं और जो पक्षी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू भी कर सकें। और अभी रेस्क्यू सेंटर मिक्सी में बनाया हुआ है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ कि वहाँ रेस्क्यू सेंटर पे हमारी जो व्यवस्था है, तो जो घायल पक्षी अगर मिल रहे हैं तो उनको रेस्क्यू सेंटर पे ले जाके उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला, ये तस्वीर आप देखें। यहाँ पे जिला कलेक्टर जो है पुखराज सेन, वो भी यहाँ पर पहुंचे। चिंता उनके द्वारा यहाँ पर जताई गई है। प्रशासनिक दृष्टि से तमाम जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद रहे हैं और प्रवासी पक्षी जो कि हर साल यहाँ पर उड़कर आते हैं और यहाँ आकर के उनकी मौत हो रही है, इस मामले को लेकर के उन्होंने भी जानकारी जुटाई है। ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी मनीष हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रवासी पक्षी जिनकी मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और ये खासा चिंता का विषय है, शायद इसीलिए डीएम पुखराज सेन भी यहाँ पर झील पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जी, ये क्या है कि झील क्षेत्र में इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी की आवक बढ़ी है और हर साल विदेशी परिंदे जो है यहाँ सैर के लिए आते हैं और लोगों का आकर्षण का केंद्र भी है, लोग घूमने जाते हैं। ठीक है मनीष, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। एसडीएम जीतू कुल्हेरी जी भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका भी रुख करते हैं। नमस्कार जीतू जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये प्रवासी पक्षी जो कि हर साल यहाँ पर आते हैं और इस बार उनकी मौत का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी नमस्कार। हमें परसों सूचना मिली थी कि झील क्षेत्र में कुछ पक्षी हैं उनकी मृत्यु हुई है, तो हमने परसों ही हमारी टीमें गठित करके झील क्षेत्र का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ पक्षी हैं वो मृत मिले हैं। और उसको लेकर हमने गंभीरता दिखाते हुए एक अत्यावश्यक बैठक भी कल की थी, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, पशुपालन विभाग से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और स्थानीय जो प्रशासन है उसके समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने जो पक्षी हैं जी उनके रेस्क्यू करने के लिए स्पेशली कार्य शुरू किया है जी। इसमें प्राथमिक तौर पर जैसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में कहीं पक्षी मरे हुए हमें कहीं नहीं मिले। जो भी पक्षी मरे हैं उनके लिए जयपुर से एक टीम आई थी, स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक जो लैब है वहाँ से। उन्होंने कुछ पक्षी है जो मृत पक्षी हैं उनकी सैंपलिंग के है उसके लिए बाहर भेजा है, जो सभी एस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि किस वजह से इन पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो अभी मृत्यु के कारणों का तो एग्जैक्ट जो रीजन है वो नहीं बताया जा सकता, बट हमने रेस्क्यू है, पशुपालन विभाग का जो हमारा एक अस्थायी रेस्क्यू सेंटर चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मीठीडी में जी, वहाँ पर हमने जो भी बीमार पक्षी मिल रहे हैं उनको हम फर्स्ट एड करके वहाँ भिजवा रहे हैं और उनमें पक्षी है वहाँ पर उनका इलाज और फीडिंग है वो करी जा रही है। बाकी हमारी टीमें हैं वो फील्ड में लगातार है वो सर्वे कर रही है जी। बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी नहीं मरे हैं और
हो सकता है नेचुरल डेथ भी हो सकता है किसी बीमारी की वजह से डेथ हो, तो वो अभी रिपोर्ट सैंपल जो लिए हैं उनकी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। यहाँ का जो वातावरण है ये इन लोगों के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए ये हर बार इधर की तरफ आते हैं। और अब इस बार बारिश अच्छी हुई है, क्या बारिश ज्यादा होना, पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ना, ये तो कहीं कारण होगा या नहीं? इसके बारे में निश्चित रूप से तो कुछ कहा जाना उचित नहीं है कि पानी की वजह से मरे हैं, क्योंकि पानी में ही वो आते हैं और पानी की वजह से ही जिंदा रहते हैं। वहाँ के ही कुछ जो पानी के जीव हैं या जो एल्गी है वो खाते हैं। तो पानी इसका रीजन हो, ये तो देखो साइंटिफिक स्टडी है, वो तो स्टडी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए जीतू जी, और इस तमाम जानकारी के लिए। अब सहयोगी मनीष भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष देखिए, जीतू जी ने तो साफ स्पष्ट कर दिया, एसडीएम साहब ने, उनका कहना है कि पानी तो इसकी वजह है कि नहीं, वो तो कहना मुश्किल है, और ये पूरा जांच का विषय ही है, और हमारी तरफ से हर तरह के प्रयास किए भी जा रहे हैं। देखिए, ये क्या है कि जब 2019 में पक्षी त्रासदी हुई थी तब भी अधिक बारिश हुई थी, और अधिक बारिश होने से क्या है कि पानी की जो झील क्षेत्र है उसका खारापन कम होता है। हाँ, और खारापन कम होने से ये जो एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरिया नामक जो वायरस है इसको पनपने में मदद मिलती है। तो ये उस समय भी जब करीब 18,496 विदेशी अलग अलग प्रजातियों के 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौत हुई थी, जिन्हें भोपाल के अंदर लैब में जांच के लिए भेजा गया था। उसमें सामने निकल कर ये आया था कि ये उस एवियन बोटुलिज्म बीमारी नामक वायरस से ही इनकी मौत हुई है लगभग। और वैसे ही लक्षण इस बार भी दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से पहले पक्षियों की मौत हुई थी। सबसे पहले पक्षियों में क्या है, इनके पाँव काम करना बंद करते, फिर इनके पंख काम करना बंद कर देते हैं, उसके पश्चात इनकी गर्दनें झुक जाती है, फिर धीरे धीरे ये अपना दाना पानी नहीं करने से फिर इनकी मौत हो जाती है। तो और उस मृत पक्षी के संपर्क में अगर दूसरा पक्षी उसे काम में लेता खाने में, तो वो भी उसी बीमारी से ग्रसित होता है। तो ये कहना भी अपन नहीं मान सकते इसको कि ये एवियन बोटुलिज्म का ही शिकार है। दूसरी बात, प्रशासन के पास में इतने कार्मिक नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इस कारण से मुझे लगता नहीं कि इस एवियन बोटुलिज्म ये जो पक्षी मर रहे हैं इनकी दर को रोकने में प्रशासन कामयाब होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पे कामयाब रहे। बिल्कुल मनीष, क्योंकि ये जो एलगी खाते हैं, यहाँ पर जो काई होती है हमेशा से ये वही खाते आए हैं, और ये उसी के ऊपर निर्भर भी है। अब इसमें इस तरीके का वायरस अगर आ जाता है, इसको लेकर के तो अनभिज्ञ है, लेकिन इसको रोकने की भी क्या कोई कवायद हो सकती है? प्रशासन को क्या उसके ऊपर काम करना जरूरी है अब तो? जी, ये 2019 में जब पक्षी त्रासदी हुई थी उस समय यहाँ नहीं पर केंद्र तक की सरकार के नुमाइंदे यहाँ आकर के विजिट करके गए थे। साथ में उन्होंने यहाँ सुरक्षा के इंतजाम के भी कई निर्णय लिए थे, लेकिन वो धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, उसके बाद में सभी अधिकारी सब चीज भूल गए, और वही सिस्टम अब वो वापस वही बीमारी है और उसी तरीके से पक्षी मर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा नहीं कि अभी तक इनकी कोई सुरक्षा के इंतजाम हो पाए या हो पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई तो कर रहा है और कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन वो तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाफी है, क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह से जो प्रवासी पक्षी हैं वो काल का ग्रास बन चुके हैं, और कारण एक वायरस, और उस वायरस को लेकर के उस वक्त केंद्र तक आवाज भी उठी थी। कुछ कड़े नियम भी बनाए गए थे, कुछ कार्रवाइयां भी की जानी थी, कुछ बदलाव भी लाए जाने थे, लेकिन उन तमाम चीजों के ऊपर काम नहीं हो पाया, और एक बार फिर यहाँ सावर झील में जो प्रवासी पक्षी हैं मौत का गाज बन रहे हैं। हनुमान